हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मीनू सिंह के क्लासेस में। मैं आपकी होस्ट इन दोस्त मीनू सिंह लेकर आ गई हूँ नया वीडियो। और आज हम बात करेंगे झारखंड जीके में हिस्ट्री ऑफ झारखंड के बारे में देखेंगे। झारखंड का सामान्य परिचय के बारे में देखेंगे और इनसे बनने वाले सवालों को देखने का प्रयास करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल जो हर एक एग्जाम में आपको पूछा जाता है झारखंड निर्माण से, झारखंड के सामान्य परिचय से, इन सभी चीज़ों को देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, झारखंड जीके आपको यहाँ पे जीके, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, ठीक है, जितने भी आएंगे झारखंड जीके से रिलेटेड सवाल उन सभी को यहाँ पे कंप्लीट करवाया जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक नोटिफिकेशन आपको बता दूं कि स्टूडेंट डेलीगेट्स सीएम श्री हेमंत सोरेन जी से मीटिंग किए थे और उनको ये आश्वासन दिया गया है कि सभी एग्ज़ाम होंगे। थोड़े से डिले हो रहे हैं लेकिन होंगे। उसके लिए आप लोगों को तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि झारखंड का जो इतिहास रहा है कभी भी एग्ज़ाम ले लिया गया है, ठीक है। और जिसके कारण बहुत सारे जो बच्चे कैपेबल हैं वो समय के अभाव में या माइंड डाइवर्ट होने के अभाव में उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो इसीलिए आप लोग इस नोटिफिकेशन को थोड़ा सा सीरियसली लें। और कभी भी नोटिफिकेशन आपका आ सकता है, एग्ज़ाम का कैलेंडर आ सकता है, ठीक है, एग्ज़ाम का कैलेंडर आ सकता है। तो आप लोग इसको सीरियसली लें और अपना स्टडी स्टार्ट कर दें। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। झारखंड को देखते हैं। तो झारखंड को सबसे पहले देखते हैं इसकी इस्टेब्लिशमेंट। झारखंड बना कब है? तो झारखंड हमारा बना है 15 नवंबर 2000 को। झारखंड 15 नवंबर 2000 को बना है। इसके साथ दो और राज्य बने थे। दो और राज्य कौन कौन से हैं? तो छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड, ठीक है, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ बना था, 26वां राज्य। उत्तराखंड 27वां राज्य बना था और झारखंड 28वां राज्य बना था 2000 को, 15 नवंबर 2000 को। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ बना 26वां राज्य और उत्तराखंड शायद 9 नवंबर को 27वां राज्य के तौर पर अपना अस्तित्व में आया था। और झारखंड 15 नवंबर 2000 को 28वां राज्य बना, ठीक है। किस राज्य से अलग हुआ जो ये राज्य बना? तो ये बिहार से अलग हुआ। बिहार से इसका विभाजन हुआ, बिहार से ये अलग हुआ। और बिहार का कौन सा हिस्सा? तो दक्षिणी हिस्सा, ठीक है, बिहार का दक्षिणी हिस्सा, नॉर्थ साउथ। तो ये वाला जो भाग है ये झारखंड बना और ये वाला भाग बिहार ही रह गया। बिहार का उत्तरी हिस्सा और दक्षिणी हिस्सा, तो दक्षिणी हिस्सा झारखंड बन गया, उत्तरी हिस्सा बिहार ही रहा। कितने प्रतिशत भूभाग लेकर झारखंड बना? तो 48% भूभाग लेकर झारखंड बना। ये 47.6 या 8% कुछ करके है, लेकिन राउंड फिगर 48% इसको मान लेते हैं, ठीक है। तो 48% भूभाग लेकर झारखंड राज्य बना बिहार से, ठीक है। अब बिहार का दक्षिणी हिस्सा जो था वो झारखंड बना। क्लियर? आगे देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल और बनता है कि झारखंड जो अलग हुआ वो 15 नवंबर को ही क्यों हुआ? ये तो पहले से ही अलग होने की बातें चल रही थी, तो 15 नवंबर को ही क्यों हुआ? तो यहाँ पर बिरसा मुंडा जी का जन्म दिवस है, जन्म जयंती है। बिरसा मुंडा की जयंती के दिन ही 15 नवंबर को झारखंड को अलग किया गया, झारखंड की स्थापना की गई बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर ही। क्योंकि झारखंड को अलग राज्य बनाने में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इनका जो विद्रोह था, उलगुलान विद्रोह, ठीक है, उलगुलान विद्रोह जो था, बिरसा मुंडा का विद्रोह, ये झारखंड को बनाने में एक पीक पॉइंट था। झारखंड बनाने में इनका विद्रोह 1895 से लेकर 1900 तक के बीच में ही रहा, ठीक है। 5 साल ही इनकी आंदोलन रही, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन था, ठीक है। ये सबसे कम आयु में विद्रोह करने वाले, आंदोलन करने वाले आदिवासी नेता बने। और इनके आंदोलन के बाद ही झारखंड राज्य की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ने लगी, ठीक है। तो इसीलिए इनको भगवान का भी दर्जा दिया गया है आदिवासियों में। तो ये भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर ही झारखंड को अलग करने का निर्णय लिया गया। और 15 नवंबर को ही एक और दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाने लगा, जनजातीय गौरव दिवस। और इनको जनजातीय गौरव दिवस
मनाने की बात किन्होंने की? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ठीक है, नरेंद्र मोदी। और ये पहले प्रधानमंत्री हुए हैं भारत के अब तक के जो बिरसा मुंडा के गांव जाने वाले पहले प्रधानमंत्री और पहली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनी, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू पहली राष्ट्रपति बनी भगवान बिरसा मुंडा के गांव जाने वाली, और पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने जो भगवान बिरसा मुंडा के गांव गए। और इनको श्रद्धांजलि के तौर पर जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाने लगा 15 नवंबर के दिन ही, ठीक है, जनजातीय गौरव दिवस के रूप में 15 नवंबर को मनाया जाने लगा। अब यहाँ पे झारखंड के इतिहास से पूछे जाने वाले सवाल कौन कौन से हैं इसको देखते हैं। तो नामकरण से सवाल आते हैं, जनजातीय विद्रोह से सवाल आते हैं, 1857 के क्रांति में झारखंड के योगदान से सवाल आते हैं, स्वाधीनता संग्राम से सवाल आते हैं, और 1947 में भारत आज़ाद के क्रम में और गांधी युग में झारखंड के क्षेत्र का योगदान क्या रहा है इससे सवाल आते हैं। और राज्य का निर्माण आंदोलन भी इतिहास के तौर पर पूछा जाता है, ठीक है, राज्य निर्माण आंदोलन भी पूछा जाता है, ठीक है। तो ये सारी सवालें पूछी जाती हैं। चलिए सामान्य परिचय हम देखते हैं। तो मैप के हिसाब से हम लोग सामान्य परिचय को देखेंगे झारखंड के। तो ये झारखंड का मैप है, ठीक है, आप लोग क्लियर देख पा रहे होंगे, ये झारखंड का मैप है। यहाँ पे सबसे पहले सवाल पूछा जाता है कि झारखंड का मैप जो है वो कैसा है, त्रिकोण है, चतुर्भुज है, त्रिज्या है, ठीक है, या वृत्ताकार है, कैसा है। तो ये जो झारखंड का मैप है, ठीक है, झारखंड का मानचित्र जो है वो किस प्रकार का है? तो सबसे पहला सवाल, झारखंड का जो मानचित्र है वो चतुर्भुज है। चतुर्भुज झारखंड का मानचित्र है, ये सबसे पहला सवाल आपका यहाँ पे बन जाता है, ठीक है। झारखंड का मानचित्र चतुर्भुज है, ये देखिए ऐसा है, चतुर्भुज आकार का झारखंड का मानचित्र है, क्लियर। झारखंड का जो कितने राज्य हैं, झारखंड जब अलग हुआ था तो 2000 में इसमें 18 राज्य थे, 18 जिले थे, 18 जिले थे, ठीक है। लेकिन बाद में अब प्रेजेंट में कितने जिले हैं? तो 24 जिले हैं, 6 जिले नए बने हैं, ठीक है, 6 जिले नए बने, तो अभी वर्तमान में 24 जिले हैं। ये दूसरा सवाल हो गया, क्लियर। आप लोग नोट्स बनाना चाहते हैं तो साथ साथ बना सकते हैं, नहीं तो आपको नोट्स चाहिए होगा तो आप मेरे टेलीग्राम को जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, मीनू सिंह की क्लासेस, वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएगा, ठीक है, मीनू सिंह की क्लासेस, वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएगा, क्लियर। तो आप लोग जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, नहीं तो यहीं पे आप नोट्स बना सकते हैं, क्लियर। चलिए अब हमने देख लिया कि कितने राज्य हैं। तो अभी 24, वर्तमान में 24 राज्य हैं। गठन कब हुआ? तो पता चल गया 15 नवंबर 2000 को 28वें राज्य के तौर पर गठन हुआ। इसका झारखंड का राजधानी कहाँ है? ठीक है, झारखंड का राजधानी तो रांची, ये भी सवाल पूछा जाता है। झारखंड का राजधानी रांची है। उप राजधानी बोला जाए तो उप राजधानी दुमका, कैपिटल रांची और उप राजधानी दुमका। और प्रस्तावित राजधानी कौन कौन से हैं? तो गिरिडीह, ठीक है, गिरिडीह है, चाईबासा और मेदिनीनगर, क्लियर। ये झारखंड के प्रस्तावित उप राजधानियाँ हैं। उप राजधानियाँ, ऐसी राजधानी कौन है? तो दुमका, और प्रस्तावित उप राजधानी तो गिरिडीह, चाईबासा, मेदिनीनगर, ठीक है, ये प्रस्तावित राजधानियां हैं, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे क्या है? तो कुछ राजधानियों के तौर पर यह सवाल पूछा जाता है कि आर्थिक राजधानी कहाँ है? आर्थिक राजधानी, कोयला राजधानी, कोल सिटी, कोयला राजधानी, ठीक है, ताम्र राजधानी, कांच राजधानी, ठीक है, ऐसे कुछ सवाल हैं। अब्रक राजधानी, एल्यूमिनियम राजधानी, एल्यूमिनियम राजधानी। तो इन सब का राजधानी कहाँ है? तो आर्थिक राजधानी जमशेदपुर,
जमशेदपुर, जमशेदजी टाटा। कोयला राजधानी धनबाद, ब्लैक डायमंड, धनबाद। ठीक है, कोयला राजधानी धनबाद। आर्थिक राजधानी जमशेदपुर, जमशेदपुर। क्लियर। ताम्र राजधानी कौन है? तो घाटशिला, घाटशिला, घाटशिला ताम्र राजधानी। कांच राजधानी कौन है? तो कांच राजधानी आपका रामगढ़ है, रामगढ़, कांच की फैक्ट्री यहाँ पे है। आभरक राजधानी कोडरमा, कोडरमा। ठीक है, कोडरमा। और एल्युमिनियम मूरी, मूरी है एल्युमिनियम राजधानी। ठीक है, क्लियर। आर्थिक राजधानी जमशेदपुर, कोयला राजधानी धनबाद, ताम्र राजधानी घाटशिला, कांच राजधानी रामगढ़, अभ्रक राजधानी कोडरमा और एल्युमिनियम राजधानी मूरी। ठीक है, यहाँ तक कर लिए हम लोग। अब आगे देखते हैं झारखंड का हाई कोर्ट कहाँ है? तो झारखंड का हाई कोर्ट रांची में है, हाई कोर्ट रांची में है। ठीक है, हाई कोर्ट रांची। और ये देश का कितना कौन सा हाई कोर्ट है? तो ये 21वां हाई कोर्ट है। ठीक है, 21वां हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय 21वां है, 21वां उच्च न्यायालय है ये देश का। ठीक है, ये भी सवाल पूछा जाता है, ये रांची हाई कोर्ट कौन से नंबर का हाई कोर्ट है? तो 21वां हाई कोर्ट है। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगर हम झारखंड को भारत के मानचित्र पर देखते हैं, इसकी भौगोलिक स्थिति को देखते हैं, तो ये हम डिवाइड करेंगे 4 भागों में, भारत को 4 भागों में डिवाइड करेंगे। ये हमारा नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। एक ये पार्टीशन भी होगा, ये नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, ये साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ये साउथ वेस्ट। ठीक है, ये नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट। तो अब हम झारखंड को देखेंगे तो झारखंड हमारा कहाँ पे अवस्थित है? झारखंड ये पोजीशन पे अवस्थित है, झारखंड इस पे है। ये कौन सा भाग है? तो नॉर्थ ईस्ट भाग है, उत्तर पूर्वी भाग है, उत्तर पूर्वी भाग है। ठीक है, झारखंड हमारा भारत के मानचित्र पर कहाँ है? तो उत्तर पूर्वी भाग में है ना। इसका भौगोलिक विस्तार, अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार क्या है? तो इसका अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार कुछ इस प्रकार है। ठीक है, ये 28 डिग्री से 21 डिग्री 58 मिनट, 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड, 19 मिनट 15 सेकेंड। ठीक है, ये उत्तरी अक्षांश है, उत्तर में। ठीक है, ये उत्तरी अक्षांश है, क्योंकि ये बीच से हम पार्टीशन किए थे, उत्तर में है तो उत्तरी अक्षांश होगा। अब आपका देशांतर क्या है? तो इसका 83 से लेकर 87, 83 से लेकर 87 इसका देशांतरीय विस्तार है। 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से, ठीक है, और 87 डिग्री 57 मिनट। ठीक है, ये क्या होगा? तो ये पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर है ये, है ना। यहाँ पे मैं साफ से लिख देती हूँ। ठीक है, अगर भौगोलिक स्थिति बोली जाए, भौगोलिक स्थिति, एक मिनट सॉरी, भौगोलिक स्थिति बोली जाए, भौगोलिक स्थिति, तो उत्तर पूर्व भाग में है, उत्तर पूर्व भाग में, भारत के उत्तर पूर्व भाग में है। अक्षांशीय विस्तार बोला जाए, अक्षांशीय विस्तार, ठीक है, विस्तार, तो 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड पूर्वी अक्षांशीय विस्तार है। और सॉरी, पूर्वी नहीं, उत्तर ये है अक्षांशीय विस्तार, ये है। ठीक है, और देशांतरीय विस्तार क्या है? देशांतरीय विस्तार तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर 87 डिग्री 57 मिनट, ठीक है, 57 मिनट पूर्वीय देशांतर, ये पूरब है। 83 से, यहाँ 83 से 87। क्लियर, ये पॉइंट याद हो जाएगा। इसका आकार कैसा है? तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे चतुर्भुजाकार बन रहा है, आकार चतुर्भुजाकार है इसकी। अब आ जाते हैं झारखंड मैप में।
झारखंड मैप में आ जाते हैं। इसका जो डिस्टेंस है, लंबाई और चौड़ाई, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई जो है, ये चौड़ाई, ठीक है, तो वो कितना है, तो 380, ये आपका ये 380, ये है, कलर चेंज कर देते हैं, 1 मिनट। ये लंबाई आपका 380 किलोमीटर है, किलोमीटर पूरब से उत्तर से दक्षिण लंबाई आपका 380 किलोमीटर है, और पूरब से पश्चिम चौड़ाई कितनी है, 463 किलोमीटर, ठीक है, 463 किलोमीटर पूरब से पश्चिम है और 380 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण है लंबाई, ठीक है। इसका कुल क्षेत्रफल कितना है, तो कुल क्षेत्रफल आपका 79,714 किलोमीटर स्क्वायर आपका कुल क्षेत्रफल है, और यह देश का 15वां स्थान लेता है क्षेत्रफल के हिसाब से, ठीक है। क्षेत्रफल के हिसाब से झारखंड का स्थान कितना है, तो 15वां है ना। और उसके बाद वन रिपोर्ट, अगर हम भौगोलिक क्षेत्र में देखें, देश में कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है राज्य में, अंश प्रतिशत में, तो प्रतिशत में इसमें आपका 2.42% है। देश में हिस्सा इसका कितना प्रतिशत है, तो 2.42% है। और क्षेत्रफल देखें अगर ग्रामीण प्रतिशत में, ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है इसमें, तो ग्रामीण क्षेत्रफल आपको मिलेगा 77,922 किलोमीटर स्क्वायर। तो शहरी कितना हुआ, शहरी मतलब ये गाँव वाला राज्य है, शहरी आपको मिलेगा 1792 किलोमीटर स्क्वायर। क्लियर। आपको झारखंड से सटे राज्य कितने हैं, तो राज्य जो झारखंड से सटे हैं वो 5 हैं। कौन कौन से, बिहार, बंगाल, ठीक है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश, है ना। अब ये कहाँ कहाँ सटा हुआ है वो हम देखेंगे आगे, ठीक है। 5 राज्य सटे हुए हैं, ये हो गया। उसके बाद आपको सबसे जो यहाँ पे हम मैप में देख लेते हैं, सवाल बनता है सबसे दक्षिणी जिला, ठीक है, सबसे दक्षिणी जिला, दक्षिणी जिला कौन सा है, ये होगा सबसे दक्षिणी जिला। कौन सा है, तो वेस्ट सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, यह है सबसे दक्षिणी जिला। इसी का यहाँ पे दक्षिणी छोर सट रहा है, तो सबसे दक्षिणी जिला वेस्ट सिंहभूम, साउथर्न डिस्ट्रिक्ट वेस्ट सिंहभूम है। उसके बाद सबसे उत्तरी जिला, ये उत्तरी जिला यहाँ पे है, उत्तरी जिला ये कॉर्नर बनेगा क्योंकि सबसे ऊपर ये जा रहा है। तो सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, तो साहेबगंज, सबसे उत्तरी जिला साहेबगंज। क्लियर, साहेबगंज सबसे उत्तरी जिला हो गया। उसके बाद सबसे पश्चिमी जिला ये है गढ़वा, है ना, सबसे पश्चिमी जिला गढ़वा वेस्ट। और सबसे पूर्वी जिला, तो सबसे पूर्वी जिला आपका पाकुड़ है पूर्वी जिला, ठीक है। ये हो गया क्लियर। सबसे उत्तरी जिला साहेबगंज, पूर्वी जिला पाकुड़, दक्षिणी जिला पश्चिमी सिंहभूम और पश्चिमी जिला गढ़वा, ये हो गया, ठीक है। अब प्रमंडल को देखते हैं, कितने प्रमंडल हैं। प्रमंडल तो झारखंड में 5 प्रमंडल है। कौन कौन से, तो उत्तरी छोटानागपुर, दक्षिणी छोटानागपुर, पलामू प्रमंडल, संथाल और कोल्हान प्रमंडल, 5 प्रमंडल हैं। इसमें सबसे बड़ा प्रमंडल कौन है, तो सबसे बड़ा प्रमंडल आपको देख के ही लग रहा होगा उत्तरी छोटानागपुर। इसमें कुल 7 जिले हैं, ठीक है। उत्तरी छोटानागपुर में कुल 7 जिले हैं। कौन कौन से, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, रामगढ़, बोकारो और धनबाद,
ठीक है, 7 जिले हो गए उत्तरी छोटा नागपुर में। और सबसे छोटा प्रमंडल कौन सा है? तो सबसे छोटा प्रमंडल है पलामू। पलामू यहाँ पे गढ़वा, पलामू और लातेहार, गढ़वा, पलामू, लातेहार सबसे छोटा प्रमंडल है। ठीक है, सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सबसे बड़ा जिला पश्चिमी सिंहभूम है। सबसे बड़ा जिला पश्चिमी सिंहभूम। ये सभी सवाल बनते हैं। सबसे बड़ा जिला पश्चिमी सिंहभूम। सबसे छोटा जिला है रामगढ़। रामगढ़ सबसे छोटा जिला रामगढ़। ठीक है, सबसे छोटा जिला रामगढ़ है ना। उसके बाद जो दूसरे राज्य से सीमा साझा नहीं करते हैं, किसी राज्य से सीमा स्पष्ट नहीं करते हैं, टच नहीं करते हैं, वो कौन से जिले हैं? तो वो 2 जिले हैं। ठीक है, वो 2 जिले हैं। वो कौन कौन है? तो एक आपका खूंटी है और एक आपका लोहरदग्गा। ये यहाँ पे खूंटी है और ये आपका ये लोहरदग्गा है। एक मिनट, कलर चेंज कर लेते हैं। ये आपका लोहरदग्गा है और यहाँ पे खूंटी है, खूंटी। और ये झारखंड से ही सटे हुए जिले हैं। ये किसी अदर राज्य से सीमा नहीं लगते हैं। ठीक है, तो खूंटी और लोहरदग्गा 2 ऐसे राज्य हैं जो किसी से सीमा साझा नहीं करते हैं अदर राज्य से। ठीक है, अब जो 2 कौन कौन से जिले किससे लगते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बिहार है, बिहार, ये आपका वेस्ट बंगाल, ये आपका उड़ीसा और ये छत्तीसगढ़, और ये आपका यूपी। ठीक है, अब कौन से राज्य किससे सीमा लगाते हैं वो देख लेते हैं। तो इधर जो है ये साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, आपका सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम वेस्ट बंगाल से लगाते हैं। कितने राज्य जिले हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 जिले जो हैं वो वेस्ट बंगाल से सीमा लगाते हैं। गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, आपका ये आ गया गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज। ठीक है, गोड्डा और साहिबगंज ये बिहार से सीमा लगाते हैं। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 जिले बिहार से भी सीमा लगाते हैं। ठीक है, ये है गढ़वा। गढ़वा एक ऐसा जिला है जो 3 राज्य से सीमा लगाता है, यूपी से। ठीक है, यहाँ पे यूपी। ठीक है, गढ़वा ऐसा जिला है जो 3 राज्य से, 3 स्टेट से सीमा लगाता है। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ से कौन कौन लगाता है? तो गढ़वा है, लातेहार। ठीक है, गढ़वा, लातेहार, उसके बाद गुमला, सिमडेगा, ये 4 जिले लगाते हैं छत्तीसगढ़ से। और उड़ीसा से सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां, ये 4 जिले जो हैं वो छत्तीसगढ़, उड़ीसा से लगाते हैं। तो छत्तीसगढ़ से 4 जिले लगाते हैं। कौन कौन से? गढ़वा, लातेहार, गुमला और सिमडेगा। उड़ीसा से सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम। ठीक है, वेस्ट बंगाल से 10 जिले लगाते हैं, बिहार से 10 जिले लगाते हैं। यूपी, गढ़वा एक ऐसा जिला है झारखंड का जो 3 राज्यों से सीमा लगाता है, छत्तीसगढ़ से भी, यूपी से भी, बिहार से भी। क्लियर? मानचित्र में आप पूरा क्लियर समझ चुके हैं कि कौन सा जिला किससे लगाता है। अब यहाँ पर एक चीज देखना है कि एक से भी जो किसी भी राज्य से सीमा नहीं लगाते वो कितने जिले हैं? तो लोहरदग्गा और खूंटी 2 जिले हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं नोट्स लिख देती हूँ। क्लियर? एक से एक 0 राज्य से सीमा लगाने वाले राज्य से खूंटी और लोहरदग्गा। ठीक है, लोहरदग्गा। 2 राज्य से सीमा लगाने वाले, एक मिनट, सॉरी, 2 राज्यों से सीमा साझा करने वाले सिमडेगा। सिमडेगा किससे? तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। दुमका, साहेबगंज। दुमका और साहेबगंज किससे? दुमका और साहेबगंज आपका साझा करते हैं बिहार और वेस्ट बंगाल। ठीक है, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। ठीक है, ये 2 राज्यों से सीमा साझा करते हैं। 3 राज्यों से सीमा साझा करने वाला
गढ़वा, ठीक है, गढ़वा। 3 राज्यों से सीमा साझा करने वाला गढ़वा। गढ़वा किससे सीमा साझा करता है? तो यूपी, बिहार, यूपी, बिहार और छत्तीसगढ़, इन 3 राज्यों से सीमा साझा करता है। क्लियर। अब देखते हैं तीनों आपका जो यहाँ पर थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे दूँ प्रशासनिक परिचय का। प्रशासनिक परिचय हालांकि अलग से हम पढ़ेंगे, ठीक है, अलग से हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे दूँ प्रशासनिक परिचय का। तो अभी हमारे सीएम कौन है? झारखंड के सीएम कौन है? तो हेमंत सोरेन, हेमंत सोरेन, ठीक है, सोरेन। अभी वर्तमान में हमारे सीएम है हेमंत सोरेन। यहाँ पे राज्यपाल कौन है? राज्यपाल तो राज्यपाल कौन है? राज्यपाल संतोष गंगवार हैं, संतोष गंगवार, ठीक है, गंगवार, ठीक है। और हम प्रशासनिक परिचय अगले दिन पढ़ेंगे। हालांकि मैंने जो बेसिक चीज़ें आपको बताई वो समझ में आपको आया नहीं आया ये कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अगला क्लास हम लोग झारखंड के प्रशासनिक परिचय, राजनीतिक परिचय को देखेंगे, उसके बाद आगे क्लास कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।